नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली लॉग एंड सीक्वेंस एंड सीरीज का मिक्सअप है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन देख लें हम लोग। लेट m बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस वन विच इज log to the base 3 to the power y1 plus 3 to the power y2 plus 3 to the power y3 where y1 y2 y3 are real numbers for which y1 plus y2 plus y3 equals to 9. Let capital M be the maximum possible value of log x1 to the base 3 plus log x2 to the base 3 plus log x3 to the base 3 where x1 x2 x3 are real positive numbers, okay, for which x1 plus x2 plus x3 equals to 9. Then the value of log m cube to the base 2 small m cube plus log कैपिटल M स्क्वायर टू द बेस 3। तो बेसिकली आपको स्मॉल m एंड कैपिटल M चाहिए, ओके। तो जैसे ही आपको दिखा कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए, ओके, और जैसे ही हमें दिखता है ना कि मिनिमम वैल्यू चाहिए या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, जबकि कुछ कंडीशन दी हुई रहती है, तो हम लोग ज़रूर सोचते हैं कि यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ठीक है। और am ग्रेटर देन इक्वल टू gm के लिए आप सोचोगे कि यार मुझे y1 प्लस y2 प्लस y3 दिया जा चुका है एंड यहाँ पर 3 टू द पावर y1 3 टू द पावर y2 3 टू द पावर y3 की बात चल रही है, ठीक है। तो हम लोग लगाएंगे तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ही, बट किस पर लगाएंगे, 3 टू द पावर y1 3 टू द पावर y2 3 टू द पावर y3 पर, ठीक है। तो am क्या हो जाएगा इन तीनों ही नंबर्स का, 3 टू द पावर y1 प्लस 3 टू द पावर y2 प्लस 3 टू द पावर y3 होल डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू इन सभी का gm विच इज 3 टू द पावर y1 इंटू 3 टू द पावर y2 इंटू 3 टू द पावर y3 होल टू द पावर 1/3, isn't it? ओके, तो बेसिकली आप देखोगे कि आपको जो है वो इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसका मिनिमम वैल्यू ले लो, क्योंकि log समथिंग टू द बेस 3 की बात हो रही है, और बेस 3 का यदि हम लोग ग्राफ देंगे log में, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। तो ये क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मिनिमम वैल्यू यदि दोगे तो इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये यदि हम लोग 3 को उधर टपका देंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर y1 प्लस 3 टू द पावर y2 प्लस 3 टू द पावर y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इधर टपक करके चला जाएगा और ये हो जाएगा 3 टू द पावर, बेसिकली यहाँ पर क्या है, बेस ही सेम, तो पावर ऐड हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 होल टू द पावर 1/3 तो है ही, ठीक है। ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 3 टू द पावर y1 प्लस y2 प्लस y3 दिया जा चुका है 9, तो ये हो गया 3 टू द पावर 1/9 होल टू द पावर 1/3, है कि नहीं है। तो ये हो गया 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 9/3, इस 3 ने इसको उड़ाया कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया 3 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 3 विच इज 3 टू द पावर 4, ठीक है। तो ये हो गया 3 टू द पावर y1 प्लस 3 टू द पावर y2 प्लस 3 टू द पावर y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टू द पावर 4। तो आपको जो है वो इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, एंड हमने देखा है कि log का यदि बेस 1 से ज़्यादा होता है तो ये क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यदि हमें उसका मिनिमम चाहिए, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू दे दो, एंड इसका मिनिमम वैल्यू क्या है दिस फंक्शन का, ये जो 3 टू द पावर y1 प्लस 3 टू द पावर y2 प्लस 3 टू द पावर y3 है, उसका मिनिमम वैल्यू इज 3 टू द पावर 4। तो हमें स्मॉल m मिल जाएगा, स्मॉल m विल बी log टू द बेस 3 और इसका मिनिमम वैल्यू विच इज ये क्या है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टू द पावर 4, मतलब कम से कम क्या देगा 3 टू द पावर 4, सो दिस इज 3 टू द पावर 4, एंड ये जो 4 है वो बाहर आ गया और ये बच गया क्या, log 3 टू द बेस 3 विच इज 1, तो ये हो गया 4, सो यू हैव गॉट m, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग m बराबर 4 आ गया, ओके, स्मॉल m। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कैपिटल M के ऊपर, एंड कैपिटल M में दिया जा चुका है किसका मैक्सिमम वैल्यू, log ऑफ x1 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ x2 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ x3 टू द बेस 3, और हम लोग इसको इनडायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं विच इज, अभी रहने दो, ठीक है। ये log x1 टू द बेस 3 ये तो पक्का पता चल गया। अब हमें क्या x1 x2 x3 मतलब क्या इन तीनों का सम दिया हुआ है 9, तो आप जरूर सोचोगे कि यार कहीं मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 9 दिया हुआ है, और यहाँ पर log x1 टू द बेस 3 x2 टू द बेस 3 x3 टू द बेस 3 का एडिशन है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी लगा दोगे ना फटाफट से, क्योंकि एडिशन है और एडिशन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो बेसिकली आपको जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M
इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ किसका, लॉग ऑफ, बेस में तो 3 चलने दो, x1 इंटू x2 इंटू x3, है कि नहीं है, isn't it? यहाँ पर क्या है, एडिशन है, तो इसने क्या कर दिया, प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, ओके तो ये है, ठीक है। तो आपको यदि इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आपको पता ही है कि ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि बेस 3 चल रही है ना, 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यदि हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब हमें इसके अंदर वाले को मैक्सिमम करना होगा, ठीक है, और मैक्सिमम करना होगा तो इसके लिए सम दिया हुआ है इन तीनों का, तो क्या लगाओगे, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ठीक है, और am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाओगे तो am विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 होल टू द पावर 1/3, है कि नहीं है, isn't it? यहाँ पर ये आ गया 9/3 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज x1 इंटू x2 इंटू x3 होल टू द पावर 1/3। इस 3 ने क्या कर दिया, इसको उड़ा दिया कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, सो यू हैव गॉट दिस इज x1 इंटू x2 इंटू x3 इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ये 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3, ओके ये आ गया। तो आपको जो है वो इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एंड आपको पता है ये जो क्वांटिटी है वो हमेशा ही क्या रहेगा, 3 टू द पावर 3 से लेस रहेगा, उससे छोटा रहेगा या फिर उसके बराबर भी हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी, जब ये इसके बराबर हो जाए तो कैपिटल M क्या हो जाएगा, कैपिटल M विल बी दिस इज लॉग, बेस में 3 चल रही है, दिस इज 3 टू द पावर 3, ठीक है, 3 टू द पावर 3, isn't it? हमने क्या कर दिया, इसका मैक्सिमम वैल्यू रख दिया, ये 3 उचक करके बाहर आ जाएगा तो कैपिटल M हो गया 3, ओके तो स्मॉल m तो आ ही चुका है 4, कैपिटल M आ गया है 3, आपको इसका वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा लॉग, बेस में तो 2 है, m क्यूब मतलब 4 का क्यूब, 4 क्यूब मतलब 2 टू द पावर 6, isn't it? ओके प्लस लॉग, बेस में 3 है, दिस इज m स्क्वायर, कैपिटल M स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर, है ना, 3 स्क्वायर, ओके तो यहाँ पर 6 जो है वो बाहर टपक के आएगा, बचेगा log 2 बेस 2 बच जाएगा 1, यहाँ पर ये जो 2 है ये भी बाहर एज इट इज टपक के आएगा, क्योंकि पावर इज विद नंबर, ठीक है, पावर जो है वो नंबर के साथ है, तो 2 आएगा, log 3 बेस 3 इज 1, तो बेसिकली यू हैव गॉट 6 प्लस 2 विच इज 8, सो इसका आंसर है 8 इज द करेक्ट आंसर, ओके तो यहाँ पर क्या फंडा है, AMGM लगाओ आंसर पाओ, एंड AMGM बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, मतलब कभी भी लग जाता है, कहीं पर भी लग जाता है, और इस बार हमने JEE मेंस में तो देखा ही था, सीक्वेंशियल सीरीज ने कैसे धूम मचाया था, isn't it? तो यहाँ पर एडवांस में भी यूज हो गया, कोई नहीं, आपने आराम से सॉल्व कर लिया होगा, आई होप सो, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लॉग के भी छोटे छोटे प्रॉपर्टीज लग रहे हैं, दैट्स ऑल, ओके तो बस यही है कि यार यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब पक्के से ही कर लो, एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो, अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बहनों, अपने रिलेटिव्स के साथ जरूरी शेयर करो यार, तभी तो मुझे भी मजा आएगा ना आपको बताने में, ठीक है। तो चैनल पर नए आए हो तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, एंड इसको जो है वो फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये क्या है, एरिया का क्वेश्चन है, कंसिडर all rectangles lying in the region, this is x comma y belongs to r cross r 0 to pi by 2, x जो है वो 0 से pi by 2 होना चाहिए, and y जो है वो 0 से लेकर के 2 sin 2x तक होना चाहिए, okay, and having one side on the x axis, okay, the area of the rectangle which has the maximum perimeter, okay, maximum perimeter among all such rectangles is, okay, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, बेसिकली ये जो कर्व है y जो है वो 0 से 2 sin 2x में जाना चाहिए, बना लो फटाफट से, y जो है वो 0 से 2 sin 2x में जाना चाहिए, ठीक है। 2 sin 2x की यदि बात करें तो ये x एक्सिस को फर्स्ट टाइम कहाँ पर कट करेगा, 2 sin 2x बराबर 0, मतलब sin 2x बराबर 0, इट मीन्स दैट 2x बराबर पाई, ठीक है, क्योंकि sin x कहाँ पर कट करता है, फर्स्ट टाइम पाई पर, फिर 2 पाई पर, फिर 3 पाई पर, तो ये हो जाएगा पाई में विच इज पाई बाय 2, तो बेसिकली ये 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक जाएगा, एंड फर्स्ट टाइम कहाँ पर कट करेगा, पाई बाय 2 तक, दिस पॉइंट इज नथिंग बट पाई बाय 2 कमा 0, एंड दिस पॉइंट इज ओरिजिन विच इज 0 कमा 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड x आपको 0 से पाई बाय 2 ही चाहिए, तो केवल यहीं तक जाना है, ठीक है, दिस इज x, दिस इज y, ओके। इसके अंदर जो है वो बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनाए गए, एंड आपको उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसका पेरीमीटर जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, पेरीमीटर को क्या करना है आपको
मैक्सिमम करना है, उस टाइम पर आपको एरिया निकालना है, ठीक है, उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसका पेरीमीटर क्या है, मैक्सिमम है। तो बेसिकली यू हैव टू मैक्सिमाइज पेरीमीटर, ठीक है, उससे कुछ वैल्यू आएगा, उससे आप एरिया में रखोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो आप सोचोगे कि यदि मतलब ये एक रेक्टेंगल है, तो यदि मुझे कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो मैं आराम से क्या कर पाऊंगा, पेरीमीटर निकाल पाऊंगा रेक्टेंगल का, ठीक है। क्या होता है पेरीमीटर, 2 × l+b, है ना। तो लेंथ और वो जो है वो l एंड b ऑलरेडी पता चल जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये हम लोग x एक्सिस पे बात कर रहे हैं, तो मान लो दिस पॉइंट इज a और a पॉइंट जो है वो दिस इज नथिंग बट θ, 0। कैसे, क्योंकि यहाँ पर ये जो x एक्सिस है ऑफ कोर्स वहाँ पर एक एंगल ही होगा, ठीक है, और यदि ये एंगल है तो हमने मान लिया θ, 0, क्यों, क्योंकि हम लोग x एक्सिस की बात करें तो y कोऑर्डिनेट विल बी 0, और यदि ये θ, 0 है तो दिस पॉइंट मान लो ये b है, b पॉइंट विल बी क्या हो जाएगा, π/2 - θ, 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यदि ये ओरिजिन से θ, 0 है तो ये π/2 से π/2 - θ, 0 होगा, ठीक है। और जैसे ही ये a θ, 0 हो गया, a b, मान लो दिस पॉइंट इज c एंड मान लो दिस पॉइंट इज d, ठीक है। तो d पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सिस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर भी थीटा ही रहेगा, तो दिस इज थीटा, और सिंस थीटा जो है वो इस कर्व पर लाई करेगा विच इज 2 sin 2x, तो y कोऑर्डिनेट विल बी 2 sin 2θ, ठीक है। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट c पॉइंट, तो c पॉइंट का x विल बी सेम विच इज π/2 - θ एंड y विल बी दिस इज 2 sin 2x, 2x will be this is nothing but 2 × θ, रख दोगे आंसर आ जाएगा। और वैसे देखा जाए तो y will be same, क्यों, क्योंकि देखो ना यहाँ पर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया है बट ये तो सेम रहेगा ना, तो यहाँ पर y तो सेम रहेगा विच इज 2 sin 2θ, ठीक है, 2 sin 2θ, ओके, कोई नहीं, हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड पेरीमीटर। मान लो हम लोग पेरीमीटर को जो है वो कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पेरीमीटर विल बी 2 × l+b, है कि नहीं है, 2 × l+b, ठीक है। तो यदि हम लोग ये लेंथ मतलब क्या ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस फाइंड कर लें तो हमारा काम बन जाएगा, और ये डिस्टेंस बेसिकली हो क्या जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लोगे, एंड अदरवाइज भी देखो ये y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, तो केवल यही आ जाएगा विच इज π/2 - θ विच इज π/2 - 2θ, ठीक है। तो ये हो गया 2 × π/2 - 2θ प्लस यहाँ पर दिस डिस्टेंस विल बी √ ऑफ θ - θ का होल स्क्वायर इज 0, और ये हो जाएगा 2 sin 2θ, ठीक है, ये हो जाएगा 2 sin 2θ - 0 का होल स्क्वायर, बेसिकली यू हैव गॉट 2 sin 2θ, isn't it। बस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा दिस इज π/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज π - 4θ प्लस 2 × 2 इज दिस इज 4 sin 2θ, है ना, दिस इज कैपिटल P। बट यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस पैरामीटर, तो क्या करोगे, मैक्सिमम मिनिमम में क्या करते हैं हम लोग, एक बार डिफरेंशिएट करोगे, मतलब क्या, dp/, यहाँ पर अननोन क्या है, ऑफ कोर्स थीटा, तो dp/dθ करके क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, ठीक है। और यदि हम लोग dp/dθ करें तो इसका तो 0, 4θ का क्या हो जाएगा, -4, ठीक है, -4θ का तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 sin 2θ, तो 4 विल बी एज इट इज, sin 2θ का क्या हो जाएगा, cos 2θ, ठीक है, और एक 2θ का भी 2 हो जाएगा, ओके, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, है कि नहीं है। इट मीन्स दैट यू हैव गॉट -4 + 8, 4 × 2 is 8, 4 cos 2θ, this is equal to 0. It means that you have got 8 cos 2θ बराबर 4, इस 4 ने इसको उड़ाया 2, cos 2θ बराबर आया 1/2, ठीक है। एंड यू हैव टू गेट, ये जो थीटा है ऑफ कोर्स 0 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए, तो 2θ जो है वो क्या एंगल रखें, π/6 विल बी cos π/6, cos π/6 will be √3/2, तो π/3 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज π/3, सो थीटा यू हैव गॉट π/6, ठीक है। जब आप थीटा बराबर π/6 रखोगे ना तो इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो मैक्सिमम होगा, ओके। चलो ठीक है, अब एरिया के बारे में बात हो रही है, एरिया यू हैव टू फाइंड। मान लो कैपिटल ए, ये क्या हो जाएगा, l × b, है ना। और यदि हम लोग बात करें दिस डिस्टेंस ऑलरेडी यू नो वेल विच इज π/2 - 2θ, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस ऑलरेडी यू नो वेल विच इज 2 sin 2θ, ओके, तो इंटू 2 sin 2θ, बस थीटा बराबर रख दो, दैट्स ऑल। थीटा बराबर π/6 रखोगे तो ये हो गया π/2 - 2 × π/6, 2 ने 6 को उड़ाया 3 टाइम्स, तो ये हो गया π/3 इंटू 2 sin 2θ, 2 × π/6 इज π/3, ओके। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3π - 2π विच इज pi, this is π/6 into 2 into sin π/3, sin 60 is √3/2, ये हो गया √3/2। इस 2 ने इस 2 को उड़ाया
नेक्स्ट ये ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो आगे भी सिंप्लीफाई करना होगा। इस 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हो, इस √3 ने इसको उड़ाया √3 टाइम्स, तो ये आ गया क्या, दिस इज नथिंग बट π/2 √3। ओके, सो π/2 √3 इज द करेक्ट आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, π/2 √3। ओके, सी कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसको जो है वो आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट है, थोड़ा सोचना तो है। ओके, एंड अनटिल अनलेस यार जेई एडवांस है, सोचोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। ओके, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम लोग डिस्कस करने, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो है वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाऊँ, लेकिन बहुत लेट हो जाएगा तो हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ओवरऑल आपको जो है वो आइडिया लगना चाहिए कि कैसा पेपर आया था, क्या आया था, थोड़ा सा आइडिया तो हो जाए। ओके, तो एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, ताकि आपको जो है वो वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। कहीं पर भी डाउट आता है, कुछ भी आता है तो शेयर करो, वेबसाइट पर पोस्ट करो, वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे ही बने रहो चैनल पर और फिर फटाफट से जो है वो इसको नोट डाउन कर लो।